If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hello guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video I will discuss about one very important thing and very demandable thing. दैट इज़ तुम्हारा जो ऑफर लेटर आया है, ऑफर लेटर के साथ कुछ फॉर्म अटैच है, जैसे अंडरटेकिंग फॉर्म, उसके साथ तुम्हारा जो मेडिकल फिटनेस फॉर्म, उसके साथ अटैच है तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट, उसके साथ OBC NCL सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट, ये सब फिल करके अपलोड करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ वैकेंट प्लेसेस है, वो कैसे फिल करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जस्ट ऑफर लेटर के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच है उसके ऊपर, अदरवाइज मैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और वीडियो को अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, अदरवाइज कुछ पॉइंट मिस कर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं जो जो पॉइंट वहाँ पर डिस्कस करूँगा वो अच्छे से सुनना और उसके बाद ही ये फॉर्म फिलिंग करना। और एक क्वेश्चन आया था कि कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारा जो स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड के जो काउंसलिंग में जो फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में जो परसेंटेज देना है वो कैसे परसेंटेज देना है, एग्रीगेट परसेंटेज या फिर सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट का परसेंटेज। ये इसका जो आंसर है, ऑल टाइम किसी भी IITs या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट का जो फॉर्म फिलिंग करने के टाइम में ऑल टाइम एग्रीगेट परसेंटेज देना होता है। मेन सब्जेक्ट के साथ साथ सब्सिडियरी सब्जेक्ट या फिर उसके साथ लैंग्वेज भी है तो उसको अटैच करके, मतलब ऐड करके टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज करके अपलोड करना होता है। ठीक है, यह है मेन थिंग। और तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और कुछ उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक हमारा चैनल का एक फ्रेंड का ऑफर लेटर है जो IIT खड़गपुर में जिसका सिलेक्शन हो गया MSc केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर देखो जो ऑफर लेटर में लिखा है कि डियर कैंडिडेट, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम ये प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गए हो, MSc PhD प्रोग्राम में, मतलब IIT खड़गपुर और IIT भुवनेश्वर में MSc PhD प्रोग्राम होता है इसलिए लिखा हुआ है, अदरवाइज MSc केमिस्ट्री लिखा होगा या फिर MSc फिजिक्स मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है कि ऐसे तुमको डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करना है, फिजिकली वेरीफाइड तब होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ फिजिकली वेरीफाइड होगा तब जब तुम इंस्टीट्यूट में जाओगे। मतलब अभी तो ऑनलाइन के थ्रू सब कुछ हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन के लिए, जब तुम कैंपस में जाओगे तब फिजिकली वेरीफाइड होगा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो IIT खड़गपुर का जो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट सेमिस्टर ऑनलाइन के मोड स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। ठीक है, यहाँ पर जब फर्स्ट मेन जो थिंग है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज MEQ एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ER, ये जो 2 पॉइंट है ये तुमको फुलफिल करना ही है, अदरवाइज तुमको सीट मिलने के बावजूद भी तुमको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ER मतलब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये क्या है कि बैचलर्स में तुमको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए ओवरऑल 50% मार्क्स चाहिए। ओवरऑल मतलब क्या है, तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट, जैसे मैं सपोज यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में ऑनर्स है, मतलब केमिस्ट्री है, तो मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री, उसके साथ जो सब्सिडियरी जो सब्जेक्ट सपोज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, एंड उसके साथ किसी किसी स्टेट में क्या होता है लैंग्वेजेस भी होता है, जैसे बंगाली एंड इंग्लिश, वेस्ट बंगाल में जैसे होता है फर्स्ट ईयर में या फिर लास्ट ईयर में कहीं पर भी होता है। तो ये सब सारे ईयर का, सारे सेमिस्टर का, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स मिला के फिर एग्रीगेट करने के बाद 55% होना है। ठीक है, और SC ST PWD के लिए 50% होना है। MEQ दैट इज मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके हिसाब से क्या है कि तुमको तुम्हारा जो CGPA है, CGPA तो ये मतलब 55% के हिसाब से मतलब 6 होना चाहिए, और उसके साथ है कि 6 सेमिस्टर में तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट, ये केमिस्ट्री के लिए लिखा है कि मेन सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट, अदरवाइज सारे सेमिस्टर में, मतलब जो BSc कर रहे हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये तीनों ईयर में तुमको केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब 6 सेमिस्टर तक, फर्स्ट सेमिस्टर से 6 सेमिस्टर तक तुमको केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट है उसके लिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लिखा है कि मैथमेटिक्स 10 प्लस 12th लेवल, दैट इज 12th लेवल में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तुमको वहाँ से निकल दिया जाएगा। तो यहाँ पर दिया है। और एक सेकंड थिंग है EWS OBC NCL जो सर्टिफिकेट है, जो पहले जो फॉर्मेट दिया गया था JAM 2020 ब्रूचर में, तो उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट बनाना है और अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद दिया है द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द कैंडिडेट टू प्रूव दैट ही और सी सेटिस्फाइड ER एंड MEQ। ER मतलब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, MEQ मतलब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंक्लूडिंग EWS OBC NCL SC ST PWD नेशनलिटी सर्टिफिकेट्स वेयर बाई एप्लीकेबल फॉर एडमिशन्स। मतलब सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एडमिशन के लिए, जो जो फॉर्म यहाँ पर मांग रहे हैं, तुम ये अच्छे सही
तरीके से अपलोड नहीं कर रहे हो या फिर कुछ गलतियाँ कर रहे हो तो सारे इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा ही होगा, ठीक है, कोई किसी का नहीं होगा, मतलब कोई इंस्टीट्यूट का नहीं होगा, तुम्हारा ही होगा। मतलब तब जब तुमको निकल दिया जाएगा तुम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते किसी के ऊपर, ठीक है, ये साफ साफ बता दिया गया। और यहाँ पर दिया है कि द विथ अबव रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली लीड टू, यहाँ पर दिया है फेलिंग टू कॉम्प्लाई विथ एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट्स will automatically lead to cancellation of admission to join MSc program in chemistry IIT Kharagpur and student will have to leave the program। मतलब मैं जो बता दिया पहले, जो जो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर वो मांग रहे हैं वो सब कुछ फुलफिल करना है, ठीक है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा उसका प्रोग्राम से, उसको मतलब निकल दिया जाएगा। यहाँ पर और एक थिंग है, स्टूडेंट नीड टू एनरोल बाय क्रिएटिंग एन ERP फाइल, ठीक है, ERP प्रोफाइल। देखो ERP प्रोफाइल क्या होता है, सारे IITs का क्या होता है, सारे IITs नहीं, सारे इंस्टीट्यूट का बोल सकते हो, एक खुद का एक ईमेल ID या फिर खुद का एक अकाउंट होता है उस इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में, जहाँ पर जाके तुम खुद का जो पर्सनल थिंग्स चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे IIT खड़गपुर का उसका नेम है ERP प्रोफाइल, अदरवाइज कहीं पर IIT कानपुर में और IIT इंदौर में, IIT जोधपुर में मैं उसका भी ऑफर लेटर देखा, उसमें भी दिया हुआ है कि एक तुम्हारा जो पर्सनल अकाउंट उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है, उसमें जाके बनाना होगा, वहाँ पर जाके सारे अपडेट्स तुमको वहाँ पर मिल जाएगा, सारे कुछ जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो अकाउंट के थ्रू ही तुम अप्लाई करोगे, उसके थ्रू ही तुम CV अपलोड करोगे, जॉब का कुछ रिक्वायरमेंट आएगा तो उस अकाउंट में तुमको अपडेट दिया जाएगा। मतलब एक इंस्टीट्यूट के अंदर सब कुछ तुमको, मतलब उस लॉगिन ID पासवर्ड देने के बाद वो जो अकाउंट में सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। तो एक अकाउंट बनाना है वहाँ पर जाके, यहाँ पर सारे जो है ये जो अकाउंट का जो ID दिया हुआ है, मतलब जो लिंक दिया है, इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्ट पहुँच जाओगे वो वेबसाइट में, उसके बाद बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो मैं डिस्कस करूँगा, अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में, फिजिशियन फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म जॉइंटली टू बी साइंड बाय स्टूडेंट एंड हिज गार्जियन और हर गार्जियन, उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर OBC NCL एंड फॉर्मेट ऑफ EWS सर्टिफिकेट, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट जो है कि अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर नेम देना है, उसके बाद इनरोलमेंट ID देना है, उसके बाद टेस्ट पेपर्स देना है। टेस्ट पेपर्स मतलब टेस्ट पेपर्स में क्या होता है कि जब फॉर्म फिलिंग के टाइम में तुमने देखा था कि तुम मैक्सिमम दो टेस्ट पेपर्स में मतलब एग्जाम दे सकते हो, ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 मार्क किया गया है यहाँ पर। तो एक भी हो सकता है, तुम एक ने दिया हो तो एक में भर दो, जैसे MSc केमिस्ट्री या फिर MSc फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब जो है सब इसमें लिख सकते हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक। सपोज तुमने एक टेस्ट पेपर में अप्लाई किया था तो उसका सपोज MSc केमिस्ट्री एक पोजीशन में, उसका जो कोड है 1501 CY करके कुछ है, वो भी ब्रैकेट में लिख देना। उसके साथ उसके नीचे उसका लोअर पोजीशन में जो बॉक्स है 1 करके, उसमें ही उसका ऑल इंडिया रैंक लिखना है। दोनों में अप्लाई किया तो दोनों लिखना है, उसके नीचे ऑल इंडिया रैंक लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी लिखना है, जनरल, OBC NCL SC ST ये सब लिखना है। उसके बाद PWD स्टेटस जो तुम्हारा है, येस और नो ये देना है, ठीक है। ये जो थिंग्स यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ये सब कुछ तुमको करना है। यहाँ पर दिया है कि आई अंडरस्टैंड दैट माई एडमिशन टू एनी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट इज प्रोविजनल सिंस आई हैव नॉट सबमिटेड द क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट एंड और मार्कशीट और नेशनलिटी सर्टिफिकेट एज पर द रिक्वायरमेंट स्टेटेड इन सेक्शन 4 and 5 ऑफ द इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर JAM 2020। मतलब अंडरटेकिंग फॉर्म तुम अपलोड कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी तो वो नहीं है ना क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट और तुम्हारा मार्कशीट, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम स्टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ, 3rd ईयर का फाइनल ईयर एग्जाम। तो इसलिए JAM का जो ब्रोचर है उसमें जाकर देखना कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के दौरान तुम ये अपलोड कर रहे हो। सेकेंड पोजिशन में है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द इवेंट ऑफ माई failing to fulfill the eligibility criteria and minimum educational qualification on or before September 30, my provisional admission to any of the admitting institute will be stand cancelled। मतलब यहाँ पर दिया है तुम्हारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है, जो पहले दिखा था 55% मार्क्स ओवरऑल, और उसके साथ 10+2 लेवल पे मैथमेटिक्स होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए, और 6 सेमेस्टर सारे सेमेस्टर में केमिस्ट्री होना चाहिए। मैं केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स और फिजिकल इंडिविजुअली सोच लेना, तो वो होना चाहिए, अदरवाइज तुमको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये भी तुम मतलब यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हो। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद पेरेंट के मतलब तुम्हारा जो गार्जियन है, फादर मदर या फिर घर का कोई, उसके बाद डेट एंड प्लेस ये सब देना है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये बहुत ईजी है, मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर ये बहुत मतलब ये कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा है। ये देखो सबसे ईजी थिंग है ये, ठीक है। तुम इसको तुम पैसे देने के बाद भी कर सकते हो, अदरवाइज फ्री में भी कर सकते हो। फ्री में कैसे करोगे ये पहले बता रहा हूँ। तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, ठीक है, तो उसमें चले जाना, ये फॉर्म प्रिंट आउट करके, प्रिंट आउट लेने के बाद एक डॉक्टर जो है होगा वहाँ पर, सारे गवर्नमेंट डॉक्टर होता है, तो उसके पास जाना, ये फॉर्म फिल कर देगा। वो बिजी रहेगा, उसके टाइम नहीं मिलेगा, उससे टाइम नहीं होगा तो फिर
किसी भी एक डॉक्टर के पास आ जाना। मेडिसिन डॉक्टर होगा तो अच्छा है, अदरवाइज कोई भी डॉक्टर से होना चाहिए, होगा तो फिर हो जाएगा। जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है गवर्नमेंट का, उसके पास आना। वो उसका जो फीस होता है पेशेंट देखने के लिए, जो फीस लेता है वो फीस ले लेता है, जो पैसे देकर करना होता तो ये फिल करके यहाँ पर जो जो थिंग्स है, जैसे हाइट, उसके बाद नेम, तुम्हारा जैम रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिख देना तुम। पेरेंट्स नेम, गार्जियन नेम, एज, ईयर्स, ये सब तुम लिख सकते हो। उसके बाद ये सर्टिफिकेट के पोजीशन में नीचे लोअर वाला जो पोर्शन, ये हाइट, चेस्ट, वेट, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, ये जो जो थिंग्स हैं वो डॉक्टर ने तुमको पूछेगा, उसके हिसाब से लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ सर्टिफाइड दैट सन ऑफ डॉटर ऑफ, तुम्हारा फादर का नाम लिख करके यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट, तुम्हारा पहले तुम्हारा सिग्नेचर होगा, उसके बाद मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑफिशियल सील, यहाँ पर डॉक्टर का नेम होगा, उसके बाद सिग्नेचर होगा, सील मार्क होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, डॉक्टर लिख देगा। तो फ्री में करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, मतलब गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स है उसमें जाके कर सकते हो। जाने के बाद ही कर देता है, जब देखता है तुम IITs में एडमिशन ले रहा है वो टाइम निकाल के कर देगा। अदरवाइज क्या होगा कि किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, पैसा दे दो, उसका जो फीस कर देगा, ठीक है। ये दो टेक्निक है। और किसी किसी केस में क्या होता है कि जो आई का टेस्ट होता है, जैसे तुम्हारा कॉर्निया, राइट कॉर्निया, लेफ्ट आंखों का कॉर्निया जो होता है, उसका जो एंगल कितना है, ये सब चेंज करना। उसके साथ साथ तुम्हारा जो कलर ब्लाइंडनेस, ये सब चेक करने के लिए आंखों के जो डॉक्टर्स है उसके पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी देता है, उसके लिए पैसा मतलब तुमको देना होगा। किसी किसी IIT ने पूछा है ये, तो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर जो अंडरटेकिंग फॉर्म द स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडरटेकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिखना है सब कुछ, ये सब वगैरह वगैरह कि ये मतलब तुम IITs में जाके क्या क्या करोगे, ठीक है, इसके हिसाब से कि ये जो जो थिंग्स ये लिख दिया कि यहाँ पर IITs ने कुछ पॉइंट नोट डाउन करके लिखा कि ये थिंग्स तुमको वहाँ पर जाके नहीं करना है। जैसे रैगिंग के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा गया, ठीक है, कि वहाँ पर जाके रैगिंग नहीं करना है। तुम्हारे ऊपर रैगिंग हो रहा है तो तुम आके ऑफिशियली हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, तुम किसी के ऊपर रैगिंग नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर दिया है कि रिस्टोरिंग टू नॉइज एंड अनसिमली बिहेवियर डिस्टर्बिंग स्टडीज ऑफ फेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम वहाँ पर जाके डिस्टर्ब कर रहे हो किसी को, कोई पढ़ रहे हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मतलब तुम्हारा जो मतलब अच्छे रहना है वहाँ पर जाके, ये सब बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर ठीक करना है, वहाँ पर जाके कुछ ऐसे काम मत करो कि तुमको तुम्हारा गार्जियन को कॉल करना पड़े। ये सब लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी के बारे में लिखा है कि कहाँ पर एक पॉइंट था कि लाइब्रेरी का बुक तुम उठा के मतलब तुम्हारे पास नहीं रख सकते, एक टाइम तक रख सकते हो, जब टाइम मतलब ओवर हो जाएगा, डेट एक्सपायर होने के बाद तुमको वो लौटा देना पड़ेगा, वहाँ पर मतलब रिटर्न कर देना होगा। उसके बाद तुम फिर से रिन्यू करके ले सकते हो। यहाँ पर जो जो पॉइंट्स है वो सब लिखा हुआ है कि वहाँ पर जाके तुम रैगिंग नहीं करोगे, मतलब तुम वहाँ पर जाके अच्छे बिहेवियर दिखाओगे, सब कुछ उसका जो वहाँ का जो रूल्स है एंड रेगुलेशंस है उसको तुम फॉलो करोगे। तो यहाँ पर सब कुछ लिखना है, मिस्टर एंड मिसेस, रोल नंबर, तुम्हारा जो रोल नंबर मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ पर प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, कौन सा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब लिखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ द डेज, कब तुम ज्वाइन कर रहे हो, ईयर 2020 का September 1 होगा शायद, या फिर कौन सा डेट देख लो, उसके हिसाब से फिल करके यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, तुम्हारा सिग्नेचर करना। आई हेयर बाई फुल्ली इंडोर्स द अंडरटेकिंग मेड बाय माई चाइल्ड, और वाट, यहाँ पर तुम्हारा फादर का साइन होना चाहिए, मतलब तुम साइन कर रहे हो कि ये मैं नहीं करूँगा, फिर तुम्हारा फादर को भी ये मतलब कन्फर्म करना होगा कि हाँ मेरा बच्चा ये नहीं करेगा, ठीक है, फिर भी तुम्हारा फादर को भी फिर से ये साइन करना होगा। इसके बाद है तुम्हारा जो OBC का जो कास्ट मतलब सर्टिफिकेट, ठीक है, जो फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में था, यहाँ पर लिखना होगा कि दिस इन्फॉर्म दैट सीरीज, यहाँ पर जो तुम्हारा नेम, फादर सॉन हो तो सॉन, डॉटर हो तो डॉटर, उसके हिसाब से यहाँ पर विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पर जो रेजोल्यूशन नंबर के साथ मैच कर रहे हैं, ये रेजोल्यूशन नंबर मतलब किसके अंदर आ रहे हो, ठीक है, OBC एसेंशियल कैटेगरी में ये जो रेजोल्यूशन है इसके कौन सा कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, टोटल 18 पॉइंट्स है, इसमें से किसी के अंदर तुम आ जाओगे एटलीस्ट, तो इसके कौन से कैटेगरी के अंदर आ रहे हो ये मतलब यहाँ पर मार्क करना होगा शायद। उसके बाद यहाँ पर तुमको लिखना है कौन कौन सा डिवीज़न, स्टेट, ये सब वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर स्टेट, कौन सा स्टेट से हो, ये सब रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जो नंबर फंबर वगैरह कुछ पूछ रहा है, तुम्हारा डेट, यहाँ पर सील मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर जो यहाँ पर देखो कौन कौन मतलब ऑफिसर के पास से तुम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट पॉइंट पे है, एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइफेंडरी मैजिस्ट्रेट, ये जो पॉइंट्स है ये यहाँ से कर सकते हो। सेकंड पोजीशन में है चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, थर्ड है प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, इन लोगों से भी कहीं से भी कर सकते हो। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार,
मतलब रेवेन्यू जो ऑफिसर्स है, रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास से भी कर सकते हो, लेकिन तहसीलदार तक कर सकते हो। तहसीलदार से नीचे वाला जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वहाँ से नहीं कर पाओगे। उसके बाद है सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया, मतलब एसडीओ से कर सकते हो। देखो तुम्हारे पास एसडीओ है तो एसडीओ से कर लो, या फिर बीडीओ से कर लो, या फिर डीएम से कर लो, काम खत्म। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके पास सील है, सील मार्क दे देगा, उसके बाद साइन कर देगा, बस सब एप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर ये रेजोल्यूशन देख लेना एक बार, वो सारे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर देगा। यहाँ पर सारे फिल करना है और इसको भी सर को जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो फिल कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। यहाँ पर देखो सब सेम टाइप का है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सन ऑफ डॉटर ऑफ विलेज, ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ थिंग तुमको वहाँ पर कन्फर्म करना है कि फर्स्ट पॉइंट ही 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और एबव, मतलब ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 4 करके, ये नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। तो ही तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हिज और हर फैमिली डज नॉट ओन और पोसेसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है इसके अंदर नहीं होना है। जैसे फर्स्ट 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और एबव, मतलब 5 एकड़ के ऊपर और 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होगा तो फिर ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल फ्लैट 1 स्क्वायर फीट एंड एबव, मतलब रेसिडेंशियल जो फ्लैट तुम्हारा रहेगा तो 1 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट और उससे एबव नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होना है। उसके साइज यहाँ पर और भी है, जैसे रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एंड एबव, उसके नीचे है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड और एबव। ये जो पॉइंट्स है इसके अंदर नहीं होना है, इसके नीचे होना है, ठीक है। तो फिर तुम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर हो। उसका दूसरा वाला जो पॉइंट है ये गवर्नमेंट ऑफिसर कर देगा। श्री और श्रीमती कुमारी, ये जो है बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस कास्ट, इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास, ये जो लिख कर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ ऑफिस, यहाँ पर सील मार्क कर देगा, साइन कर देगा, नेम डिजाइनेशन सब कुछ कर देगा। यहाँ पर तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो देना है, ठीक है। ये था आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम सोर्स जो देना है इनकम के बारे में, तो इनकम का एक सर्टिफिकेट निकाल लेना, ठीक है। उसके साथ ये फॉर्मेट तो ठीक है, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी एक ले लेना, ये काफ़ी है, फिर भी एक इनकम सर्टिफिकेट ले लेना, इसके साथ ऐड करके सेम पीडीएफ में दे सकते हो, ठीक है। सो ये है आज का मेन इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। मैं जो पॉइंट डिस्कस किया इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का कमेंट आता है ये प्रॉब्लम हो रहा है कैसे करूँ, ठीक है। मैं जो बताया ये कर सकते हो, और इसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता देना, मैं एक सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friend, that can help your friends also. And thank you for watching. See you in the next video.